द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही माही तबाही हो। द्रव्यहीन धनहीन, धनहीन आदमी या अपनी हैसियत से ज़्यादा का ख्वाहिश देखने वाला, अब क्षमता हमारे पास है साइकिल खरीदने की, और मन कहता है 4 चक्का हो जाता तो उसमें बैठ के एसी वाला गाड़ी उसमें बैठ के चलते। अरे साइकिल का क्षमता है तो साइकिल खरीदो, तुलना करो कि पैदल वाला कैसे चलता है। क्यों दूसरे की गाड़ी देख के ललचाते हो? अब वो जो ललचा रहा है तो क्या होगा? गाड़ी तो खरीद नहीं सकता क्योंकि क्षमता नहीं है, और ललचा रहा है तो अंदर अंदर संतापित होगा। तो लोभी आदमी को, लालची आदमी को अंदर अंदर केवल जलना होता है, संतापित होना होता है। द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ, जिसको खपरेल मकान बनाने का हैसियत है और वो चमचमाता हुआ पत्थर का टाइल्स लगा हुआ मकान बनाने का सोचे और उसके लिए करवट बदले, पूरी ज़िंदगी बदलते रह जाए, कभी पूरी होने वाली नहीं है। जिसको है तो क्या उससे उसको सुख मिल रहा है? ये भी सोचने की बात है। दुनिया का चीज़ चाहे जितना ज़्यादा हो, नींद जो रात में आती है दुनिया की चीज़ को लेकर के नहीं आएगी। जब तक उसको सबको अपने मन से उतारेगा नहीं तब तक उसको नींद नहीं आ सकती है। नींद में आखिर होता क्या है? सब कुछ खारिज हो जाता है। तो पूर्ण होश आभास में, पूर्ण जागृत अवस्था में भी शांति तब आएगी जब ये सब जो कुछ हमारे पास है उसका महत्व अपने मन से उतर जाता है। तब उसको लेके गर्माहट करेंगे तो नींद कहाँ आएगी और शांति कहाँ आएगी? जिसके पास जो है ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे पास जो है वही ठाट बाट मेरे लिए सब ज़्यादा है। सब समय जो संतुष्ट रहे, सब समय जो सुखी रहे, वही संत है। यानी सब समय जिसका मन शांत रहे, चाहना रहित रहे, वही संत है। ये कोई कर सकता है। आदमी के पास सब कुछ है, और ये भी बात है कि धन न सबको बराबर हुआ है, न होगा, लेकिन शांति चाहे तो सब हासिल कर सकता है, क्योंकि उसको दुनिया की उपलब्धि से, दुनिया के ठाट बाट से कोई संबंध नहीं है। उसके लिए तो राम को समझना है और मन को निष्काम करना है। यही 2 काम करना है। स्वरूप राम, आत्मा राम, कि मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं निष्काम हूँ, मैं अजर अमर हूँ। इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को समझना है और मन को सब समय चाहना रहित रखना है। चाहना, ज्ञान की चर्चा कहीं होता है, उसको सुनने के लिए जाने की चाहना वो ठीक है। सत्कर्म, सद्व्यवहार करने की चाहना वो ठीक है। इसके लिए विशाल देव ने कहा है, वो इच्छा इच्छा नहीं, वो तो इच्छा काट। जैसे लोहा वही है, जिस लोहा से बेरी बना है, जिसमें जकड़े हुए हैं, बंधे हैं, तो लोहा तो वही है। लेकिन उसी लोहा से हथौड़ी और छेनी बना है, या हथकड़ी की चाबी बनी है। लोहा वही है। एक लोहा से बंधन बना हुआ है और एक लोहा बंधन को खोलने वाला है। तो वैसे ही एक इच्छा जो दुनिया की चीज़ का है, दुनियादारी का है, वो बंधन बनाता है, और एक इच्छा, कामना, चाहना ज्ञान चर्चा के लिए, संत सेवा के लिए, समय समय से संतों के सानिध्य में जाने के लिए,
जो इच्छा चाहना बनती है वो सारे चाहनाओं को काटने वाला है। तो ये ठीक है, दोनों में मन आगे होगा। आप यहाँ आते हैं, जब तक मन यहाँ के लिए स्वीकृति नहीं देगा आप नहीं आएंगे। बहाना बन जाएगा, क्या करें साहब आना चाहते थे, ये काम हो गया वो काम हो गया, ऐसे बहाना बहुत बन जाएगा। मन जब तक आगे नहीं होगा तब तक व्यवहार का कोई काम नहीं हो सकता है। आत्मा बलशाली है, लेकिन देह में रहने के नाते जब तक मन उसको साथ नहीं देगा तब तक आत्मा न धर्म का काम कर सकता है न अधर्म का काम कर सकता है। दोनों में मन का होना जरूरी है, और मन इसी से बनता है। जैसे जंग लोहे से बनता है और वो जंग लोहे को कमज़ोर करता है, वैसे ही आत्मा मन के संपर्क में दुनिया के चीज़ को इंद्रियों के माध्यम से देख करके मन बनता है। गलत ढंग से देखे तो गलत मन बन करके यह आत्मा को तकलीफ़ देता है। सही चीज़ देखे सही मन बना तो यही मन आत्मा को सुकून देता है, शांति देता है। तो द्रव्यहीन जैसे पुरुषार्थ मन ही माही तबाही हो। साहब कहते हैं धनीन आदमी लंबी लंबी योजना बनाए तो क्या होगा, पूरा तो होगा नहीं, और अंदर अंदर वह दुखी रहेगा, संतापित होगा, हताश होगा, अशांत रहेगा। ये दुख किसका बनाया हुआ है? ऊपर वाला का। ये हमारी अपनी बेसमझी के एवज में दुख मिला है और मिलेगा। हमें बाहर की चीज़ों को तुलना में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन को निर्मल करने की ज़रूरत है। गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लिन्ना छोरी हो, कहीं कबीर या अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। रतन साहब कहते हैं सबके गांठ में रतन है, सबके गांठ में हीरा है, लेकिन मर्म नहीं जाने, उसका रहस्य नहीं जानता है। पारख लिन्ना छोरी हो, परख नहीं करता है, परख कला को छोड़ दिया है। गांठी अंतःकरण, रतन आत्मा। सबके हृदय में सबके दिल में आत्मा रूपी अल्लाह निवास करता है, लेकिन इसका भेद नहीं जानता है। जो इसका रहस्य जान लेगा वो माटी गोबर पानी पाथर के सामने भोग और मोक्ष मांगने जाएगा, उसमें नाक रगड़ने जाएगा। पारख लिन्ना छोरी हो। पारख साहब कहते हैं जो इसको जान जाता है, परख लेता है कि संसार एक छूटने वाली चीज़ है, ये थोड़े दिन के लिए मिला है, ये मुसाफिर खाना है, ये मेरा परदेश है, परमानेंट घर मेरा अपना स्वरूप है। जो इस ढंग से समझ लेगा तो ये दुनिया की चीज़ में चिपकेगा, इसको छोड़ देगा। मन से इसको छोड़ के इसको इस्तेमाल करेगा। पारख लिन्ना छोरी हो, जो परख लेगा अपने आप को, अपनी परख शक्ति से अपने को परखना है। जीव ज्ञान स्वरूप है, इसी ज्ञान शक्ति से वह अपने ज्ञान में स्वरूप को जान सकता है। इस देह में, दूसरे देह में नहीं, इसी देह में। दूसरे खाने की योनि में जाने से नहीं होगा, वहाँ तो केवल भोग है। इस मनुष्य तन में आए हैं, बुद्धि सही है तो हम इसमें अपने आप को जान सकते हैं। परख करके पारख लिन्ना छोरी हो।
परख करके कि रतन मैं रतन हूँ और ये शरीर खोल है। जैसे सोना का या कोई हीरा का अंगूठी या कोई सामान लेते हैं तो एक उसको बक्सा देता है, छोटा बड़ा जैसा होता है साइज जेवर का, तो उसमें बंद रहता है। तो उस बक्सा की कीमत नहीं होता है, उसमें जो बक्सा का कीमत उसका मोल आता नहीं है। मोल होता है उसमें रहने वाला जो जेवर है, आभूषण है, उसकी कीमत लगाई जाती है, उसका कीमत तय किया जाता है। गांठी में रतन है, इसका कोई कीमतें नहीं समझ रहे हैं। ये तो यहाँ तक कहते कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो अदना हूँ, मैं अंश हूँ। इस प्रकार से इसको और उपेक्षित किया जाता है। आदमी अपने को कितना गिराता है, जबकि यही सर्वश्रेष्ठ है। ये आत्मा ही मन के कल्पना वाला राज्य का सृजक है। ये आत्मा ही तमाम मत पंथ बनाने वाला है। ये आत्मा ही तमाम देवी देवता का उपासना स्थल, तीर्थ स्थल बनाता है, मूर्ति बनाता है, शून्य के भगवान को निर्धारित करता है। ये जीव ही करता है और यही अपने आप को कहता है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, सब ऊपर वाला है। इसने निर्धारित किया, इसने ही कल्पना किया कि ऊपर में कोई बैठा है, ईश्वर। तो निर्धारित करने वाला बड़ा हुआ कि निर्धारित करके जो खड़ा किए वो बड़ा हुआ। निर्धारित करने वाला बड़ा हुआ। निर्धारित की हुई चीज़ चाहे काल्पनिक हो यथार्थ हो, वो बड़ी नहीं है। आप बड़े हैं, आपका मकान बड़ा नहीं है। आप बड़े हैं, आपका धन, आपकी जो लौकिक उपलब्धि है वो बड़ी नहीं है। आप जब तक इस देह में है तब तक मानो वो आपका काम का चीज़ है। आप चले गए, कोई इसमें से रोक नहीं पाएगा आपको, अब कोई आपको दुख दूर कर नहीं देगा। दुनिया की चीज़ जहाँ है वहाँ है। हमारा दुख दूर हम खुद कर सकते हैं और इसमें संत गुरु सहायक हो सकते हैं। गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लिन्ना छोरी हो। साहब कहते हैं आत्मा रूपी रतन सबके हृदय गांठी में है, लेकिन इसका भेद नहीं जानता है। जो जान गया तो वो दुनियादारी को छोड़ करके दुनिया में जीता है।